लोग रहते हैं, कोई बंधन नहीं है, ना स्त्री बंधन है, ना पुत्र बंधन है, ना परिवार बंधन है। क्यों? ये सब भगवान के स्वरूप है, सब भगवान की हमें सेवा मिली तो हम सेवा कर रहे हैं और उनका नाम जप कर रहे हैं, चित्त उनसे जुड़ा हुआ है, सब काम बंद है। और भगवान से चित्त न जुड़ा हो और खूब एकांत में पड़ा रहे तो पड़े रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? बहुत से ऐसे जीव हैं जो माटी खा के रहते हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो पानी पी के रहते हैं, केवल नहीं मछली, कितने जीव हैं जो पानी पी के, कितने फल खा के रहते हैं, तो सबको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है। वो चिंतन करते हुए बढ़िया संसार के सब काम करो, कोई परेशानी नहीं। ब्याह करो, गृहस्थ धर्म में रहो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, माता पिता परिवार की सेवा करो और नाम जप करो, कोई बंधन नहीं। भगवान से विमुख होना बंधन है और भगवान से सम्मुख होना कोई बंधन नहीं। नहीं, अब हम सुबह से बैठे आप लोगों के बीच में ही तो बैठे हैं, तो बंधन है क्या? नहीं, अपने प्रभु की चर्चा करना है, अपने प्रभु के जनों से मिलना। अपने को तो जितना है नौकर की तरह केवल रखना है, पेट में डाल लेना, कपड़ा पहन लेना और दिन भर मेहनत करना है। हम नौकर हैं प्रभु के और ये परिवार प्रभु का है, उसकी सेवा कर रहे हैं। जितना जितना हमको सेवा मिलती जा रही है उतना उतना हम सेवा कर रहे हैं, बंधन थोड़ी है। तो जैसे हम सोचे कि हमें सुख सुविधा मिल जाएगी तो हम भजन से विमुख हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सुख सुविधा में भगवान का भी भजन करेंगे और दुख दुविधा में भी भगवान का भजन करेंगे। हमें लगता है यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो कहीं भी हमें कोई भगवान से नहीं हटा सकता। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, और अगर भगवान से विमुख है तो फिर कहीं भी कोई हमें भगवान से जोड़ नहीं सकता। वो अंदर का विषय होता है, बाहर का विषय नहीं होता। बाहर के विषय में तो देखने में अंतर पड़ सकता है, देखने वालों को अंतर से होता है, अंतर से जुड़ाव भगवान से। तो अंदर से नाम जप करते रहो और संसार के कार्य करते रहो, ठीक है। मन कभी एक विषय पर टिकता ही नहीं है, उसको नवम नवम चाहिए। आप देख लो ना, उसको नवम नवम चाहिए। इसी नवम नवम वृत्ति से नवम नवम पाप होते हैं। इसीलिए धर्म की एक मर्यादा बनाई गई है। गृहस्थ का धर्म, विरक्त का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, सबका अपना अपना धर्म की एक मर्यादा बनाई गई। ये तो मन की चाल है, नवम नवम उसकी मांग रहती है। आपकी ही नहीं, पूरे विश्व की यही है। इसी चाल को जो सुधार ले सो महात्मा, और जो इस चाल में फंस गया वो दुरात्मा बनी जाता है। इस शरीर को नहीं, उस शरीर को भोगेंगे, उस शरीर को उस शरीर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये देखना, ये सुनना, ये भोगना, ये चखना, ये इसी में मन फंसा है। आज ये नहीं खाएंगे, आज ये पाएंगे, आज ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, आज ये भोगेंगे, ये बस इसी में मन फंसाया रहता है। इस नवम नवम की चाह रखने वाले मन को भगवान के चरणों में जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक ये शांत। ये तो बहुत छोटी बात है, हम तो पूरे विश्व की बात कह रहे हैं। कोई बिरला ही है जो मन के ऊपर हावी होकर उसको अपने शासन में ले ले, वही माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही दुख रहित परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त होता है। आप समझ पा रहे हैं जी? नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिएगा और नवम नवम इसकी मांगों की जांच कीजिएगा। जो सही हो तो उसमें दस्तखत कीजिएगा, जो गलत हो वो अनसुनी कर दीजिएगा, स्वीकृति मत दीजिएगा। आपकी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता, ये जानो पहले। हम लोग ये भूल चुके हैं कि हम अलग हैं, मन अलग है। जो मन कहता है वो मेरी मांग है, इसी में फंस जाता है। हर साधक फंसा हुआ है, हर उपासक फंसा हुआ है। फिर संसारी पुरुषों की बात किया, कोई बिरला ऐसा है जो मन की इस बात पर ब्रेक लगा दिया, वही महात्मा त्रिभुवन विजेता हो जाता है। माया पर विजय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छे बनो, नाम जप करो, मन की चाल पर नजर रखो और इसकी बुराइयों पर स्वीकृति मत दो। आते चाहे जितनी बना लिया जाए, सच्चाई की तुम्हें बात बता रहे हैं। अगर डट के 24 घंटे सावधानी पूर्वक भजन नहीं है तो माया थप्पड़िया के रौंद देगी, कोई भी हो। इतना बात समझ लेना। अंतर में अगर भगवत चिंतन, हनुमान जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण आपका भजन छूटा उसी क्षण माया उसे विपत्ति में फंसा देगी, कोई ऐसा कार्य करवा देगी, जलता रहेगा हृदय भगवत स्मरण। और हम सबसे कठिन अनुभव कर पाए हैं जीवन में कि निरंतर भजन करना सबसे कठिन बात है। प्रवचन कर लेना, खूब फैला लेना, समाज जोड़ लेना, ये सब सरल है, लेकिन मन को एकाकार करके निरंतर प्रभु में लगाना, ये सबसे कठिन बात है। ये सबसे कठिन बात है। इसीलिए सब रास्ते खुल जाते हैं लेकिन ये रास्ता नहीं, और ये नहीं खुला तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि अध्यात्म कभी पैसे से नहीं मिलता और पैसे से कभी अध्यात्म नहीं खरीदा जा सकता। आज क्या हो रहा है? क्योंकि वो संपत्ति नहीं है हमारे पास। कौन सी? नाम, भजन रूपी संपत्ति होगी फिर बात बन जाएगी। वो केवल पढ़े लिख करके तो आप देखो ना, हर डिपार्टमेंट में कितना विज्ञान विस्तृत हो गया है, कितना विस्तृत है। तो ये भी पढ़ाई है, शास्त्र पढ़ करके हम आपको प्रवचन सुना रहे, बोलने की कला, शब्दों का प्रयोग, लच्छेदार भाषण, ये सब कलाएं हैं। लेकिन परब्रह्म की अनुभूति के बिना अगर एक भी व्यक्ति का परिवर्तन कर दिया जाए तो हमें बता दो, अगर खुद उसका रसास्वादन नहीं लिए तो लाखों को प्रवचन सुना सकते, परिवर्तन एक का भी नहीं होगा। हमें लगता है कि अपने लोगों को भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए आचरण पवित्र रखने चाहिए, बस इसी से सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज जहां देखो अर्थ की प्रधानता, इतना समझ ले कि अगर आपको नाम मिल गया और नाम लेके चल पड़े तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आप चलिए, धैर्यपूर्वक चलिए। एक गुरु ने शिष्य को यमुना स्नान करने जाना था, अंधेरी रात थी, एक टॉर्च दिया, टॉर्च बहुत छोटी थी, उसमें एक केवल गोला सा प्रकाश पड़ता है। बोले, गुरु जी इससे कैसे यमुना जी पहुंच जाएंगे? बोले, एक कदम दिखाई देता है ना? बोले, हाँ, बस एक कदम बढ़ाते चले जाओगे, हर कदम में तुम्हें प्रकाश देगी। तो जैसे तुम्हें राम नाम मिला, कृष्ण नाम मिला, राधा नाम मिला, ये दिव्य प्रकाश है।
आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप जब कीजिए आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और देखो जब भगवान को अधीन कर लेता है, नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। यार रुपया पैसा क्या चीज है? अच्छा रुपया का महत्व क्यों है? भोगों के कारण है ना। अगर रुपया से भोग सामग्री ना मिले तो रुपया को कोई महत्व नहीं। आप समझिए 2000 के नोट 1 ट्रक आपके घर भिजवा दिया जाए, आप कितने खुशी होंगे हमको बता दीजिए। आप नाराज हो जाएंगे, कबाड़ काय को डाल रहा है हमारे घर में, क्योंकि अब बंद हो गए, 2000 बंद हो गए है ना, तो आप नाराज हो जाएंगे ना। और 500 का अगर केवल एक 500 मिल जाए दरवाजे में पड़ा तो चाहे जो कुछ हो आसपास देखो, क्यों उससे प्रियता, क्यों? क्योंकि उससे भोग मिलते हैं।